दिल्ली से। दिल्ली में आईटीओ तक पहुंच गया है यमुना का पानी। राजधानी में कई सड़कें और कई इलाके जलमग्न हो गए। यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर दर्ज किया गया। दिल्ली में स्कूल और कॉलेजों को रविवार तक के लिए बंद रखने की घोषणा की गई है। तो यमुना का लगातार बढ़ता हुआ जलस्तर और ऐसे में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है यमुना नदी। यमुना नदी के उफान पर होने के चलते राजधानी में कई सड़कों तक ये पानी पहुंच गया है। कई गांव जो है वो जलमग्न हो गए हैं। ये जो पानी है ये आईटीओ की सड़कों पर भी पहुंच गया है। पुराना किला जो है वहां तक ये पानी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो रोड है वहां पर भी पानी नजर आ रहा है। दिल्ली के लाल किले के भी कुछ हिस्से में पानी पहुंच गया है और ऐसे में कई ऐसे इलाके, कई ऐसी जगह जहां पर ये पानी पहुंचा है। और आइए सीधे रुख करेंगे इस वक्त हम अपने दिल्ली संवाददाता विनय सिंह का। विनय, लगातार यमुना उफान पर है जिसके चलते दिल्ली में भी इसका प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अभी तक जो खतरा था वो सिर्फ जो निचले इलाके हैं, जो यमुना से सटे इलाके हैं, वहां के लिए था, जहां के कई गांव पानी में डूब चुके हैं। लेकिन अब ये पानी और जो शहर की रोडें हैं वहां तक पहुंच रहा है, कई इमारतों तक पहुंच रहा है, यहां तक कि जो वीआईपी इलाके हैं वहां भी ये पानी पहुंचने लगा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यमुना का पानी अब दिल्ली के उन इलाकों में प्रवेश कर चुका है जो कि मुख्य मार्ग हैं, जो पॉश इलाके हैं। और अब बात करें, हालांकि रात से लेकर अब तक यमुना का जलस्तर बहुत मामूली सा नीचे हुआ है। मतलब इतना नीचे भी नहीं हुआ है कि ये कहें कि यमुना खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान के पार यमुना चल रही है। बहुत मामूली सी गिरावट आई है। इसकी असली वजह यह है कि पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है, लेकिन अभी भी खतरा मंडरा रहा है दिल्ली के खासतौर पर उन इलाकों पर जो कि यमुना बेल्ट के नज़दीक हैं। अब ताज़ा हालात की बात करें तो ताज़ा हालात में जो आईटीओ है, यानी कि जो मेन रोड कहा जाता है, दिल्ली का मुख्य चौराहा कहा जाता है, जहां पे दिल्ली पुलिस का पुराना हेडक्वार्टर है, पीडब्ल्यूडी की इमारत है, इनकम टैक्स का ऑफिस है, डीडीए की बिल्डिंग है, वहां तक ये पानी अब आ चुका है। और सिर्फ आईटीओ ही नहीं बल्कि राजघाट का जो एक हिस्सा है वो भी पानी जलमग्न हो चुका है। इसके अलावा प्रगति मैदान के सामने का जो रोड है वहां पर भी पानी आना शुरू हो गया है। यानी कि अभी तक जो पानी सिर्फ और सिर्फ यमुना बेल्ट, यमुना खादर और यमुना के आसपास के इलाकों में था, अब वही यमुना का पानी अब दिल्ली के अंदर प्रवेश करने लगा है। और अगर और पानी अगर यमुना का लेवल बढ़ता है, हालांकि कल मामूली सी गिरावट जरूर आई है क्योंकि बारिश नहीं हुई है, लेकिन अगर मौसम बदलता है, बारिश पहाड़ों में फिर शुरू होती है और यमुना का जलस्तर बढ़ता है, तो ये यमुना का पानी जो कि दिल्ली के मुख्य सड़कों पे आईटीओ तक आ चुका है, और अगर यमुना का लेवल आने वाले दिनों में बढ़ता है तो ये पानी और आगे तक आ सकता है। अभी फिलहाल आईटीओ पे यातायात बंद नहीं किया गया है, लेकिन अगर जलस्तर बढ़ा तो आईटीओ का यातायात बंद करना पड़ेगा, जिससे कि दिल्ली में जाम की गंभीर स्थिति बन जाएगी। क्योंकि आईटीओ का अगर पुल बंद किया जाता है, आईटीओ का रोड बंद किया जाता है, तो बहुत से रास्ते कट जाएंगे, बहुत सी कनेक्टिविटी कट जाएंगी, क्योंकि आईटीओ के पास अधिकतर गवर्नमेंट ऑफिस है, सरकारी दफ्तर हैं। ऐसे में बहुत परेशानी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी यातायात यहाँ पे बंद नहीं किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के पास भी जो बताया जिस तरह की हमने कि पानी पहुंच रहा है, वहां भी यातायात चल रहा है। लेकिन अगर यह पानी का स्तर बढ़ा तो ये रास्ते बंद करने पड़ेंगे, जिससे कि स्थिति और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। कल की बात करें तो कल भी यमुना का पानी लाल किले से होता हुआ राजघाट तक तो पहुंच ही गया है, लेकिन जाम की स्थिति कल भी बहुत ज्यादा भयानक थी और ऐसी ही संभावना आज भी लग रही है कि जाम की स्थिति आज भी बहुत ज्यादा भयानक रहने बिल्कुल। अगर हम सेंट्रल दिल्ली की बात करें विनय, तो क्या ये पानी, क्योंकि तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो उस तरफ ही रहते हैं, तो क्या ये पानी वहां भी पहुंच सकता है? अगर जिस तरह से सिविल लाइंस में पहुंचा, आप बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट का एरिया है वहां तक भी ये पानी पहुंच चुका है, तो वहां से कितना दूर? देखिए, अगर यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पानी फिलहाल आईटीओ और प्रगति मैदान के पास है वो सामने, यानी कि जिसे सेंट्रल दिल्ली कहा जाता है, मंडी हाउस का इलाका, या फिर ये कहें कि पटियाला कोर्ट के आसपास का इलाका, यहाँ तक पहुँच सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में हालात हैं, यमुना का जलस्तर बढ़ता है या नहीं। और बारिश का भी इसमें देखना होगा कि बारिश अगर आने वाले दिनों में होती है तो लाजमी है कि ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी।
लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये कहें कि आगे तो पानी बढ़ ही रहा है, लेकिन जिन इलाकों में कल पानी था वहां पे भी स्थिति और ज्यादा भयानक हो गई है, क्योंकि वहां पर भी पानी का लेवल और ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। तो ये भी बताइए कि क्या क्या मेजर्स अभी तक उठाए गए हैं? जैसे स्कूल कॉलेज रविवार तक बंद रखने के आदेश जारी हुए हैं, कहीं कहीं पर मेट्रो को स्लो कर दिया गया है, और क्या क्या मेजर्स दिल्ली में जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है उसको देखकर उठाए जा रहे हैं? देखिए, जब से दिल्ली में बाढ़ के हालात बने हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार मुनादी उन इलाकों में कराई गई जहां पे लोग रहते हैं, खासतौर पे निचले इलाके, खादर इलाके में खाली करने को कहा गया। लोगों ने मकान खाली किए, लेकिन सामान की चिंता उनको अभी बनी हुई है, क्योंकि सामान उनके मकानों की छतों पर रखा गया है। अस्थायी रूप से कैंप बनाए गए हैं, वहाँ पे खाने की व्यवस्था की जा रही है, दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा स्कूल बंद किए गए हैं, कॉलेज में जो एग्जाम है उनको टाला गया है। यमुना बैंक जो कि दिल्ली मेट्रो का स्टेशन है उसको बंद किया गया है, क्योंकि वहां पर भी पानी उसके आसपास के इलाकों में पानी भरा है, क्योंकि वहां से भी यमुना बहुत नजदीक है। इसके अलावा यमुना के ऊपर से जहां मेट्रो लाइन गुजर रही है वहां पे मेट्रो की स्पीड को 30 किलोमीटर किया गया है, 30 किलोमीटर की सीमा तक बांधा गया है, ताकि किसी तरह का कोई खतरा ना हो। तो ये तमाम तरह के प्रयास यहाँ पे यमुना के खतरे को कम करने के लिए, या फिर ये कहें कि यमुना से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल यमुना का पानी जो लगातार दिल्ली में प्रवेश कर रहा है उसको रोकना इसलिए मुश्किल है, क्योंकि लेवल जो है अगर बढ़ता जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जाता है वो सीधा दिल्ली की तरफ आता है, और जब दिल्ली में यमुना का पानी आता है तो ये पानी फिर यमुना के खतरे के निशान से ऊपर होता हुआ दिल्ली की कॉलोनियों में पहुंचता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से लगातार यमुना का पानी दिल्ली की कॉलोनियों में पहुंच चुका है। और अगर यही हालात रहे और बारिश होती है आने वाले दिनों में, क्योंकि फ्लड डिपार्टमेंट का कहना है कि फिलहाल 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है, तो इसलिए स्थिति अभी थोड़ी सी जो है वो बेकाबू हुई है। लेकिन अगर बारिश होने लगती है पहाड़ी इलाकों में तो यमुना का पानी और ज्यादा बढ़ जाएगा और स्थिति बहुत जल्दी से बस ये और बताइए कि जब भी दिल्ली की बात होती है तो दिल्ली से सटे नोएडा की बात भी जरूर होती है। यमुना का पानी गाजियाबाद में भी पहुंच चुका है, इस तरफ दिल्ली में पहुंच रहा है, तो जाहिर है नोएडा भी इससे अछूता रहने वाला नहीं है। अलर्ट जारी किया गया है नोएडा को लेकर भी, तो किस तरह की तैयारी है, क्या डायरेक्शंस यहां के लिए हैं? देखिए, चाहे यमुना चाहे दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, या फिर कोई और राज्य हो, डायरेक्शन सबकी एक तरह से समान ही है कि यमुना के नज़दीक ना जाएं और जितना हो सके यमुना से दूर रहें। और जहाँ जहाँ ये यमुना का जो पानी बढ़ रहा है, खादर में जो लोग रह रहे हैं उनको वहाँ से हटने के लिए कहा गया है। कुछ लोगों की, क्योंकि हमने देखा है कि यमुना का जो इलाका है, चाहे वो ITO के नज़दीक हो या फिर मयूर विहार के इलाका, वहाँ पे कुछ लोग अपनी खेती करते हैं, उन खेती को भी नुकसान हुआ है। साथ ही साथ जो एडवाइजरी है उसको लेकर भी कहा गया है, NDRF की टीमें वहाँ पे तैनात हैं, सब जगह बोट की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी तरह से कोई किसी को डूबता हुआ देखा जाए तो उसको बचाया